हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है शायद, अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। मुझे देखना पड़ेगा टाइम, अभी कुछ देखा नहीं मैंने टाइम। और आज मेरा जो भी रूटीन था वो कंप्लीट हो चुका है। सुबह पहले सोचा कि कुछ मुझे शूट नहीं करना है आज, क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। तो यहाँ पे बन गई है मस्त मेरी आलू बैंगन की सब्जी, रोटियां बन गई है और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी क्लीन हो गए हैं, क्योंकि जो बर्तन करने आते हैं वो भी आएंगे नहीं, तो वो सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ थोड़े बहुत। अभी मुझे किचन से कुछ आवाज आ रही है, कौन घुसा है देखते हैं। चलो, पति देव है यहाँ पे। क्या हो रहा था भाई? सिंगोड़ा, इनको मैंने बोला था कि इन बदमाशों के लिए आप जब फ्री हो तो इस सिंघाड़े को छील देना, ताकि ये लोग ना खा सके, वरना ऐसे ही पड़े रहते हैं। या फिर वो लोग छीलने बैठते हैं तो कभी कभार ना नाखून वगैरह में कुछ लग जाता है। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ कपड़े धुलने के लिए। दोपहर के आई थिंक 2:30 बजे होंगे, और आज मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि संडे था तो सब लोग देर से जगे, देर से सब लोग नहाए, फिर कपड़े भी तभी निकले थे। तो सोचा कि आराम से धोती हूँ इसे, और देखा तो मेरा लिक्विड जो है वो बोतल में ख़त्म हो रखा था, तो इसको भी साथ में भर लिया। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, तो चाय पत्ती भी ख़त्म हो रखी थी, और ये कंटेनर मैंने सुबह क्लीन किया था, तो सोचा कि लग गया तो इसको भी मैं भर ही देती हूँ। इसके बाद चढ़ा दी मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि 2 टाइम की चाय के बिना तो मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं शाम की चाय नहीं पीती हूँ या स्किप हो जाती है तो मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होने लगता है। एक आदत हो चुकी होती है ना, बचपन से हम लोग ऐसे ही पीते आए हैं, तो अब जल्दी से मेरे से छूट नहीं रही है, और मैं छोड़ूंगी भी नहीं। 2 वक्त तो मुझे चाहिए ही चाहिए चाय। यहाँ पे मैंने देखा तो मनी प्लांट में जो ऊपर की जो मिट्टी है वो थोड़ी सूखी सूखी लग रही थी मुझे, तो उसमें भी पानी डाल दिया। मैं इसे हफ्ते में 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ। फिर शाम का वक्त था, और यहाँ पे वो जो शकरकंद आते हैं ना, स्वीट पोटैटो, वो लाए हुए थे, तो सोचा कि इसको भी बॉईल करके रख देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे, वरना इसकी सब्ज़ी कोई नहीं खाता हमारे घर में। मुझे तो चल जाता है, हस्बैंड को भी चल जाता है, लेकिन ये बच्चे नहीं खाते हैं। तो सोचा कि बॉईल करके रख दूँगी तो इसी बहाने वो लोग खा भी लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पोहे भी ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने इनसे मंगवाया था कि आप जा रहे हो तो ले आना, क्योंकि मंथली ग्रोसरी लेने हम लोग जाते हैं डीमार्ट पर, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है दिमाग से। या फिर ऐसा होता है कि वहाँ का मुझे ना पोहा वगैरह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर बार यही हम लोग खाते हैं, इसलिए। ये क्या खेल रहे हो? हर्ष ऐसे ऐसे फेंकेगा और मैं मुंह से कैच करूंगी। ऐसी मैंने तो कोई गेम सुनी नहीं है कभी। हमारे टाइप से बनी है। हस्बैंड यहाँ पे अपनी शाम के जो भी दिया बाती है वो कर रहे हैं, और बच्चे थोड़ा बहुत खेल रहे हैं। इसके बाद खाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे, बैठे थे यहाँ पे थोड़ी देर टीवी देखने के लिए, तो सोचा कि इसके साथ हाथ भी चला लेते हैं। और मटर आए हुए थे घर में, तो लगे हाथ उसको भी छील लेते हैं। तो यहाँ पे हम चारों ही बैठ गए थे, बच्चों को भी बिठाया था साथ में, ताकि वो भी थोड़ा बहुत सीख सके। किसी को यहाँ काम नहीं करवाना है, पर ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के वक्त में उसके टाइम कैसा होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, पर ये सब कुछ सीखेंगे तो अच्छा रहेगा कल को उन्हीं के लिए। तो मैं तो क्या करती हूँ, भाजी है जो भी पालक, मेथी, मटर, तुअर, ये सब जब आता है घर में तो हम चारों ही इकट्ठे होते हैं, और चारों के चारों ये सब करने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी सीखने को मिल जाएगा कि कैसे किया जाता है, और फटाफट से मेरा काम भी हो जाएगा यहाँ पे।
इसके बाद मैं सीधा ही आपको मंडे की सुबह मिल रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी चल रही थी, तो आज लंच बॉक्स में जा रहा था आलू मटर और पराठा, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाऊँगी। तो यहाँ कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें डाला हुआ है तेल। फिर तेल गरम हो गया था तो उसमें जो तेज पत्ता आता है वो, एक लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा डाला हुआ है। साथ ही में डाला हुआ है यहाँ पे जीरा। अच्छे से सब ना चटक जाएगा। फिर इसमें जाएगा प्याज। थोड़ी देर ऐसे ही इसे पकाऊंगी जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। मुझे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज थोड़ा सा पक जाए, बस वैसा वाला ही करना है। तो प्याज पक जाएगा, उसके बाद यहाँ इसमें जाएगी अदरक और लहसुन की पेस्ट नहीं, अदरक लहसुन के मैंने ऐसे कूटा हुआ है, वो डाल दूँगी। इसके बाद जाएगा इसमें टमाटर के साथ मैंने यहाँ पे बेसन 1 चम्मच डाला हुआ है और कसूरी मेथी डाली हुई है, और इसी के साथ एक इलायची है, वो थोड़ी सी मैंने पीस कर डाली हुई है। इन सब को ना अच्छे से मैं बेसन जब तक कि पक नहीं जाता तब तक इसे तेल में ऐसे ही भूनती रहूँगी। और बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता और हमारे टमाटर बेसन ये सब कुछ अच्छे से पक नहीं जाता तब तक मुझे इसे पकाना है। इसके साथ ही जाएगा इसमें जो भी रूटीन के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, नमक, सब कुछ डालकर अच्छे से मैं इसे पकाऊंगी। यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जो बर्तन करने के लिए दीदी आते हैं वो आए हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, तो साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला है जो दूध की मलाई आती है ना हमारे घर की, 1 चम्मच भर के वो डाला हुआ है। इसे भी थोड़ी देर अच्छे से पकाऊंगी। इसके बाद जाएगा इसमें जो आलू और मटर है वो। यहाँ पे मिर्ची मैंने एकदम ही कम डाली हुई है, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मिष्का तीखा खा नहीं सकती, और मैं उसका ये बहाना सुन नहीं सकती कि तीखा हो गया है, इसलिए मैंने खाया नहीं। तो जो चीज़ मैं ऊपर से डाल सकती हूँ उसको मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ कि चलो ठीक है उसका निकाल लूँगी बाद में, फिर हमारे लिए मैं ऊपर से मिर्ची थोड़ी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू मटर को भी अच्छे से भून लिया था और साथ ही में डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी। लास्ट में जाएगा इसमें एक छोटा सा टुकड़ा बटर का। इसके बाद कुकर का लिड कर दूंगी मैं बंद और 4-5 विसल आने तक इसे अच्छे से पका लूँगी। इसके बाद दिखाती हूँ आपको कैसा बना है मेरा आलू मटर कुकर में। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था सिर्फ मिर्ची मैंने कम डाली हुई है, इसके अलावा टेस्ट एकदम बेस्ट है। आपके बच्चों को तो ज़रूर से पसंद आएगा। यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और पराठे भी मैंने बेल लिए थे, तो फटाफट से इसे सेक लूँगी। अभी मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि आजकल विंटर चल रहा है तो अपने लिए बना के रख दूँगी तो ये एकदम से ठंडा हो जाएगा। और पराठों को मैं यहाँ तेल में ही सेक रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ले जाना है उन लोगों को। तो अगर घी में सेक के देती हूँ तो वो ना थोड़े से कुछ अजीब से हो जाते हैं, चुई जैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। और अगर घर पे आपको गरम गरम खाना है तो इसे घी में ही सेकिए, और लंच बॉक्स में पैक करना है तो तेल में। यहाँ पर हो गए हैं पराठे एक के बाद एक मेरे रेडी। फिर बच्चों का लंच बॉक्स भी मैं फटाफट से कर लूँगी पैक।
उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि आज मासी नहीं आएंगे। सुबह सुबह ही आज उसके घर से मुझे कॉल आया था कि वो 1 महीने तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इसलिए तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि यार क्यों हुआ ऐसा। पर वो बीमार भी थे कुछ टाइम से, वो मुझे कभी कभार बताते थे कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। पर होता है ना, अपना कोई चला जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मुझे तो, मैं ना एकदम इमोशनल हूँ, तो सच में बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या कह सकते हैं हम ज़्यादा कुछ तो। और मासी को और उसके परिवार को इस कठिन समय में संभलने की हिम्मत दे भगवान। बस घर की ये जो क्लीनिंग थी वो ख़त्म करके मैं आ गई थी फिर से यहाँ पे किचन में, क्योंकि कल मुझे इन बच्चों को ना लंच बॉक्स में ढोकला देना है, तो उसका बैटर बनाने के लिए। तो उसका मेज़रमेंट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली हुई है, उसी कटोरी से मैं 2.5 कप यहाँ पे जो खिचड़ी वाले चावल आते हैं वो ले रही हूँ। और उसके साथ ही यहाँ 1 कटोरी से थोड़ा कम में जो पोहा आता है ना, वो हमारा वाइट वाला, वो पोहा ले रही हूँ। साथ ही मैं आधी कटोरी यहाँ पे ले रही हूँ उड़द की दाल। साथ ही में जाएगा इसमें थोड़ा सा मेथी दाना। इन सबको मिक्स करके 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लूँगी। इसके बाद इसको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी शाम तक। और शाम को नहीं, रात को आई थिंक 8-9 बजे ना इसे अच्छे से पीस लूँगी, थोड़ा सा दही डालकर। उसके बाद कल मिलती हूँ आपको ढोकला की रेसिपी लेके।